आज के क्लास में हम बताने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर कुछ आंकिक प्रश्न, कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वेरी सिंपल, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। दो चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू, ए और बी दो पॉइंट्स पर स्थित हैं। दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 2a। दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा के मिडिल पॉइंट O पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, क्या करना था, दोनों चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे देखिए, इस A पर प्लस क्यू है, इसके कारण पॉइंट O पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E A का मतलब है इस प्लस क्यू के कारण पॉइंट O पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/r²। तो R की जगह यहां क्या है, R की जगह यहां क्या है, A है, इसलिए यह हो गया a²। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो कैसे हम लोग इंटेंसिटी टेस्ट करते हैं, टेस्ट चार्ज रख के। टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, निश्चित रूप से यह पॉजिटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा। ये हो गया EA, यानी EA का डायरेक्शन किधर है, O से B की ओर है। ठीक है, it is directed from point O to B, O से B की ओर। ठीक है, क्लियर हो गया। यह प्लस क्यू इस प्लस क्यू पर फोर्स किधर लगाएगा, आउटवर्ड फोर्स लगाएगा, इसलिए पॉइंट O पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर होगा। अब पॉइंट B पर जो चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, एंड EB इक्वल टू 1/4πε0 Q/a², क्योंकि यह डिस्टेंस भी A हो गया, मिडिल पॉइंट पर है, इसलिए यह डिस्टेंस भी A हो गया और यह डिस्टेंस भी A हो गया। तो Q/a², यह इसका डायरेक्शन किधर होगा, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O to A। ठीक है, therefore net intensity of electric field at point O, अतः बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई बराबर वेक्टर ई बराबर ई ए प्लस ई बी, लेकिन ई बी और ई ए क्या है, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ई ए इक्वल टू 0 सिंस ई ए ई बी इक्वल टू माइनस ई ए, ई बी इक्वल टू माइनस ई ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ई बी बराबर ई ए, ई बी बराबर ई ए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी ई बी बराबर ये है। अब माइनस लगने का मतलब क्या है, माइनस लगने का मतलब है कि दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों का सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये आप लोग वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर में, नेगेटिव वेक्टर टॉपिक में पढ़ चुके हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, माइनस लगने का मतलब है कि डायरेक्शन भी अपोजिट है, इसलिए ई बी प्लस ई आप खुद देख लीजिए, ये माइनस बाई और आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ई बी प्लस ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों का सम क्या होता है, 0 होता है। ये ई बी ये बाई और आएगा तो ई बी प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या ऐसे भी सोच सकते हैं ई बी बराबर माइनस ई, तो माइनस ये रख दिए थे, ये मिलकर 0 हो गया, जैसे सोचिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, अंतर यही है कि यहां प्लस क्यू की जगह पर माइनस क्यू हो गया। अब पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस मिडिल पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस क्यू नॉट। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, टुवर्ड्स पॉइंट बी, ओ टू बी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, किधर होगा, ओ टू बी, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए ओ का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर। किधर, डायरेक्शन किधर, फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी, ओ से बी की ओर। और इस नेगेटिव चार्ज का पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एंड ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ओ बी स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर। कहां से कहां, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी, यह भी ओ टू बी होगा, क्यों, क्योंकि यह नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। पॉइंट ओ टू बी, ई बी का भी डायरेक्शन सेम हो गया, जिधर ये हो गया उधर ई बी होगा। वेक्टर सम, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में। ठीक है, क्या करेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 तो r इक्वल टू कितना, a प्लस बी। तो यहां पर देयरफॉर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
एट पॉइंट ओ। अतः बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर EA प्लस EB। यहां केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्या होगा? E बराबर EA प्लस EB। जितना EA है उतना ही EB है। 1/4πε0 Q/A², 1/4πε0 Q/A²। दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड कर दिया गया। इसलिए E बराबर होगा, दोनों को ऐड कीजिएगा, 2/4πε0, 2/4πε0 Q/A²। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2πε0 Q/A²। इसका डायरेक्शन किधर होगा? जिधर दोनों का होगा। दोनों O to B है, इसलिए दोनों के सम का डायरेक्शन किधर होगा? O to B होगा। याद होगा हम आपको बताए थे वेक्टर में 20 मीटर ईस्ट गए, फिर 10 मीटर ईस्ट गए, टोटल कितना गए? 30 मीटर। किधर गए? ईस्ट गए। याद है? 10 मीटर ईस्ट गए, फिर 10 मीटर ईस्ट गए, टोटल कितना गए? 20 मीटर ईस्ट गए। 10 मीटर ईस्ट गए, 10 मीटर वेस्ट आए, वापस लौट के आए, टोटल कितना गए? 0। जहां से चले थे फिर वहीं वापस आ गए। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, दोनों का सम क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। अगर 20 मीटर ईस्ट गए, 10 मीटर वापस आए तो क्या होगा? R इक्वल टू A माइनस B हो जाएगा। 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10 मीटर ईस्ट हो जाएगा। 10 मीटर ईस्ट गए, 20 मीटर वेस्ट गए, टोटल कितना गए? 10 मीटर वेस्ट गए। ठीक है। वेक्टर याद कीजिएगा, वेक्टर दिमाग में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बनेगा। और कॉन्सेप्ट बनेगा तो कठिन क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O टू B। किधर? O से B की ओर। यही आंसर हो गया। आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन था। इसमें वैल्यू दिया हुआ यही अंतर है। प्लस क्यू के जगह पर +3 माइक्रोकूलम, नाम दिया गया QA। माइनस क्यू के जगह पर -3 माइक्रोकूलम, नाम दिया गया QB। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2A था, इसमें है 20 सेंटीमीटर। निश्चित रूप से मिडिल पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। मिडिल पॉइंट O पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है? ठीक है। क्या होगा? यहां ध्यान दीजिए। EA इक्वल टू 1/4πε0 QA बाई AO स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे हम लोग। EA इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। QA कितना है? 3 माइक्रोकूलम। 3 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई AO कितना है? 10 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में हम लोग बदलेंगे 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना रहा है। 27 इंटू 10 टू द पावर 3 ऊपर, और नीचे हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि 27 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर -2। ऊपर जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर 5,
न्यूटन पर कूलम। ये -4 है, 2 है, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, -2 होगा, -2 होगा, ये 5 हो गया, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम हो गया। उसी तरह से हम लोग ईबी भी निकालेंगे। अंतर दोनों में यही है कि इसमें वैल्यू दिया हुआ है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A। ठीक है। E का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? O से B की ओर। ऐसा क्यों? इसलिए कि यहां जो टेस्ट चार्ज आप रखेंगे उस पर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब आइए ईबी यानी क्यूबी के कारण पॉइंट ओ पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है? कितना हो जाएगा? क्यूबी हो जाएगा, यहां पर ओबी हो जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या है? वैल्यू सेम आएगा 1/4πε0 का 9 इंटू 10⁹ क्यूबी -3 माइक्रोकूलम। लेकिन यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसलिए केवल 3 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो 3 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे, ये भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और सेम वैल्यू ईबी का भी आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ईबी का भी डायरेक्शन सेम हो जाएगा। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम O टू A। पहले वाला में भी O टू A लिखिएगा, इसमें O टू B लिखिएगा, इसमें भी O टू B लिखिएगा। ठीक है। O टू B पहले भी, इसमें भी O टू B सेम डायरेक्शन होगा, O टू B होगा, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे? दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, जैसे सेकंड क्वेश्चन बताए थे उसी तरीके से। नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। therefore net intensity of electric field at point O। अतः बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E इक्वल टू तीव्रता का परिमाण, तीव्रता का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ, therefore मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? EA प्लस EB। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप पढ़ चुके हैं, R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। जब थीटा 0 तब R कितना? A प्लस B। ठीक उसी तरह से यहां क्या हो जाएगा? EA प्लस EB। तो ये कितना था? 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ईबी कितना है? 27 इंटू 10⁵
न्यूटन पर कूलम, ई बराबर इसको लिख सकते हैं 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसको आप लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10⁶। 5.4 को 54/10 लिखिएगा, एक कट जाएगा, 10⁵ फिर बराबर आ जाएगा। तो ऐसा आप लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? जिधर दोनों का होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B। इसकी दिशा बिंदु O से बिंदु B की ओर होगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन का अगला भाग है कि अगर पॉइंट O पर नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा जाए, वैसे टेस्ट चार्ज नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन का जस्ट भाग है कि नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा जाए -9 कूलम का, तो वह कितने फोर्स का अनुभव करेगा। तो सबसे पहले नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हैं। वेक्टर E कितना था? वेक्टर E इक्वल टू कितना है? 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम फ्रॉम पॉइंट डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O टू B। ये E था, therefore force on चार्ज Q नॉट क्या होगा? F इक्वल टू Q नॉट E। ये कहां से आया? ये यहां से आया। E बराबर F बाई Q नॉट, E बराबर F बाई Q नॉट। इसलिए यह कहां से आया? यहां से आया। और यह क्या होगा? Q नॉट तो नेगेटिव चार्ज है, -1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5.4 इंटू 10⁶। ठीक है, इतना कूलम इंटू इतना न्यूटन पर कूलम फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B। F इक्वल टू, और F इक्वल टू, अब देखिए पहले हम लोग मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव साइन क्या करेगा? इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा। नेगेटिव साइन क्या करेगा? डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा। तो सबसे पहले 5 पॉइंट उसको नोट कीजिए, इस दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, और तब मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन को अपोजिट करके लिखिए। सबसे पहले इसको नोट कीजिए।
मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻3। ये कूलम -1 है, ये कूलम है, कैंसिल हो जाएगा। इतना न्यूटन, किधर डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यह नेगेटिव साइन क्या करेगा, डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा। क्या लिखिएगा, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A। ठीक है, यही आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चार्ज है +Q +Q +Q। ए साइड वाले स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर स्थित है। 4th कॉर्नर पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसी तरह से जिस तरह से फोर्स निकाले थे, सेम टाइप का क्वेश्चन हम फोर्स वाले में बता चुके हैं, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज में बता चुके हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन, अंतर यही है कि वहां चार्ज था, यहाँ यूनिट चार्ज होगा। यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस +Q के कारण EA, इस +Q के कारण EC और इस +Q के कारण EB, चारों का वेक्टर सम, तीनों का वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम करने का तरीका क्या बताए थे, सभी को कंपोनेंट्स में बांट देंगे। EC और EA, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। EA का कंपोनेंट इधर हो जाएगा, EA cos 45 डिग्री। EC का कंपोनेंट हो जाएगा EC cos 45 डिग्री, इधर हो जाएगा EA sin 45 डिग्री, इधर हो जाएगा EC sin 45 डिग्री। E और EC का मैग्नीट्यूड इक्वल है। EA इक्वल टू EC इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए स्क्वायर। EA भी Q बाई ए स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, EC भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए दोनों का जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, सिंस EA इक्वल टू EC इक्वल टू इतना, therefore their components EA sin 45 and EC sin 45 are cancelled by one another, कैंसिल कर देगा। ठीक है, अतः इनका घटक EA sin 45 और EC sin 45 एक दूसरे को प्रभावहीन कर देगा। ये दोनों कैंसिल कर दिया, तब बच क्या गया, सेम डायरेक्शन में EA cos 45, EC cos 45 और EB। ठीक है, जिस तरह उसमें ऐड किए थे उसी तरह इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन इससे पहले इसको नोट कर लीजिए।
therefore net intensity of electric field at fourth corner D, अतः चौथे कोने D पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर E a cos 45 प्लस E b प्लस E c cos 45। ठीक है, सेम डायरेक्शन में तीन वेक्टर क्वांटिटी। क्या पढ़े थे वेक्टर में? सभी के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे अगर सेम डायरेक्शन में है तो। और मान लीजिए कोई एक अपोजिट डायरेक्शन में रहता था, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते, घटा देते। कितना होगा खुद देख लीजिए, 1/4πε0 q/a² 1/√2 प्लस 1/4πε0 q/। EB कितना होगा? अब ये डिस्टेंस तो a² प्लस a² का √2a हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा। इसलिए यह कितना होगा? √2a का होल स्क्वायर अब प्लस 1/4πε0 q/a² इंटू 1/√2। ठीक है, कितना होगा? 1/4πε0। इसको पहले दोनों सेम क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। कितना होगा? 2/√2 हो जाएगा प्लस सॉरी एक मिनट, 2/√2 इंटू 1/4πε0 q/a² प्लस 1/4πε0 q/2a²। अब क्या करेंगे? 1/4πε0 को कॉमन ले लेंगे, 1/4πε0 q/a² को कॉमन ले लेंगे। बचेगा कितना? 2/√2। तो 2/√2 है, ये कितना बचेगा? कट करके √2 बचेगा, तो √2 प्लस 1/2 बचा। अब क्या होगा? फिर से देखिए, इसमें 1/4πε0 q/a² ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2, जिसको आप लिख सकते हैं, ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा? सेम आंसर आ गया जो उसमें आया था, इतना बाई 8πε0 q/a² आंसर। डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड एलॉन्ग लाइन BD। डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड एलॉन्ग लाइन BD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो चार्ज है +4q और +q, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे से a डिस्टेंस पर स्थित है। उस पॉइंट को लोकेट करना है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगी। सॉरी, जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, 0 है। ठीक है, अगर मिडिल पॉइंट चूज करते हैं तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि इसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अधिक होगा, इस चार्ज के कारण कम होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा हम आपको बता चुके हैं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q, यानी जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड अधिक है उसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा। डिस्टेंस सेम है, इसलिए क्या होगा? मैग्नीट्यूड अधिक है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है। तो यह पॉइंट किधर खिसकेगा? निश्चित रूप से एक और चीज बताए थे, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस कम होगा तो E का वैल्यू बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से यह पॉइंट किधर खिसकेगा? B की ओर खिसकेगा। किधर खिसकेगा? B की ओर खिसकेगा। यानी कि सपोज दैट यहां पर वह पॉइंट O है जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये डिस्टेंस या तो आप 4Q से निकालें या चाहे Q से निकालें। तो सपोज दैट कि 4Q से यह डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस पर वह पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो सबसे पहले 4Q के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नाउ लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है। EA बराबर 1/4πε0 4Q/x²। डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम O टू B। अब Q के कारण एंड EB बराबर 1/4πε0 Q/, यह डिस्टेंस कितना बचेगा? टोटल डिस्टेंस A है, यह डिस्टेंस कितना बचेगा? A माइनस x बचेगा। A माइनस x यह डिस्टेंस बचेगा। ठीक है, क्या होगा? A माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? यह पॉजिटिव है, निश्चित रूप से आउटवर्ड होगा। यहां पर टेस्ट चार्ज रखिएगा पॉइंट O पर, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। किसका? 4Q के कारण EA O से B की ओर, प्लस Q के कारण EB O से A की ओर। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम O टू A। ठीक है, E और EB दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो सम को 0 होना है। सम 0 होने के लिए शर्त है कि सम 0 तभी होगा जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। सम 0 तभी होगा जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। इसलिए हम क्या करेंगे? डायरेक्शन तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड को इक्वल करेंगे। द नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O will be 0 if बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी यदि, कब 0 होगी? इफ ये बराबर EG। किसी पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो दोनों का सम 0 होता है। शुरू से जानते हैं
तो ये बराबर ईबी। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, तब आगे हम लोग इक्वल करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। हो गया। चलिए अब देखिए, ये बराबर ईबी। ये क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q/x²। ईबी क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/a-x²। कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 4/x² इक्वल टू 1/a-x²। क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों ओर, डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, 2/x इक्वल टू 1/a-x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 x हो गया, बराबर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 2a-2x, -2x को बाईं ओर लाएंगे, x प्लस 2x इक्वल टू 2a और 3x इक्वल टू 2a, इसलिए x इक्वल टू कितना, 2a/3। ठीक है, सेंटीमीटर में रखिएगा सेंटीमीटर, मीटर में रखिएगा मीटर में, 2a/3 फ्रॉम द चार्ज प्लस 4q से 2a/3 सेंटीमीटर में रखिएगा तो सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस चार्ज 4q से 2a/3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वह पॉइंट है जहां पर इस दोनों चार्ज का इंटेंसिटी ऑफ नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसमें आज इतना है।